सो आज हमारे पेल्विक फ्लोर के सेशन को हम एक स्टेप और आगे लेके जाने वाले हैं। एज वी हैव सीन कि उसका एनाटॉमी आपने समझ लिया है, उसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है, उसके क्योर और क्या क्या एक्सरसाइज और सीक्वेंस आप वर्कशॉप में क्रिएट कर सकते हैं, दैट वी हैव डन। सो टुडे आज हम देखने वाले हैं मोर ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम, स्पेशली फॉर पेल्विक फ्लोर। अगर आप सिर्फ प्राणायाम एंड मेडिटेशन करवाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, एंड दैट विल बी कंप्लीटली गाइडेड मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन के भी बहुत प्रकार होते हैं, पर जब हम टारगेटेड मसल या टारगेटेड प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो मेडिटेशन शुड ऑलवेज बी अ गाइडेड। ठीक है, सो एज ए इंस्ट्रक्टर आपके कुछ अफर्मेशन होंगे या दे वांट द चेंजेस व्हाट वी विल कीप आवर माइंड। हम अपने माइंड में क्या रखेंगे कि उनसे काउंसलिंग के दौरान जो हमें वो बताया है, उनके एक्सपेक्टेशंस वी विल कीप इन माइंड, वी विल नोट इट डाउन। सो सबकॉन्शियस माइंड उनका होगा, वी विल वर्क एज अ मीडिएटर। ठीक है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वोकल थ्रू उन्हीं के एक्सपेक्टेशन प्रॉपर अफर्मेशन वर्बल जोन में हम उनको डिलीवर करेंगे, हम पुट इट डाउन करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन वी विल क्रिएट अ सेंटेंस। तो आज हम जो है उसका एक बहुत जनरल मोड ऑफ डिजाइन करने वाले हैं कि गाइडेड मेडिटेशन फॉर स्पेशली पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग कैसा होना चाहिए। ओके, सो मेडिटेशन के लिए सबसे पहले व्हाट वी जनरली डू, हम क्या करते हैं कि हम सीधा बैठाते हैं, हमें लगता है कि हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि चलो टेक अ डीप इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रिलैक्स योर बॉडी माइंड, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। बट इट इज नॉट दैट इजी, है ना। सबसे पहले तो उनके लिए कभी कंफर्टेबली बैठना भी नहीं होता है। किसी के नीज पे प्रॉब्लम है, किसी के लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, किसी के कॉसिक्स में प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट वी विल सी देयर पोस्चर एंड अलाइनमेंट, हम वो देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनको बोलेंगे कि आप वॉल सपोर्ट लेके या आप लाइंग डाउन पोजीशन पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ जो ध्यान रखना है, उनको सोने नहीं देना है, जो एक पर्पस होना चाहिए। डोंट लेट देम गेट स्लीप। नहीं तो ऐसा होता है कि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अच्छा हम जब मेडिटेशन करवाते हैं लोग तो स्नोरिंग करके सो जाते हैं, बट इफ यू आर हैविंग स्नोरिंग एंड डीप स्लीप देन देयर इज नो पर्पस ऑफ द इनबिल्टिंग समथिंग इन देम, है ना। हम उनके सबकॉन्शियस में ये चीज बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उनका वो सुनना, वो अवेयरनेस के साथ फील करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो उसके साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हैं वो भी हम एट द एंड ऑफ द सेशन देखने वाले हैं, तो इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट write down the sequence, it is there in the notes, I am going with the same. Okay, what should be the sequence जब आप सिर्फ प्राणायाम एंड मेडिटेशन पे जाते हैं। So first always start 10 to 15 minutes of preparatory stretches. Always start 10 to 15 minutes of preparatory stretches. Okay, preparatory stretches में स्पेशली क्या करना है, बटरफ्लाई से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बद्ध कोणासन फ्लैपिंग। ठीक है, बद्ध कोणासन फ्लैपिंग से फॉरवर्ड बेंडिंग एंड आर्चिंग, जिसमें हम सेतु बंदासन करते हैं। ओके, आई एम शोइंग एवरीथिंग। दिस इज द पोजीशन दे आर सिटिंग। इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, नॉर्मल फ्लैपिंग, स्टार्ट विथ इट। बद्ध कोणासन मिनिमम 20 फ्लैप शुड बी देयर, मिनिमम। ओके, आप विन्यासा के साथ करवाओ या फास्ट मूवमेंट करवाओ, डिपेंड्स ऑन यू। देन रेजिंग द हैंड्स, फॉरवर्ड बेंड, आपको पता है व्हाट यू कैन डू इज, आपको इसी में सेतु बंदासन यानी कि हैंड्स बैक लाइक बिसाइड योर हिप जॉइंट, हाथ पीछे रखवा के ट्राई टू लिफ्ट देयर बटक्स। ओके, लिफ्ट देयर बटक्स, दिस एक्सरसाइज शुड बी देयर। बट इफ इट इज नॉट देयर, किसी के आर्म स्ट्रेंथ नहीं होती है, देन ओनली आस्क देम टू रेज अप देयर चेस्ट मसल, स्टर्नम बोन को लिफ्ट करके सिट बोन को डाउन प्रेस करना है and create arch on the back maximum. This is very basic and beginner level. Okay, फिर आप इसी में टोर्सो रोटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए एज अ प्रिपरेटरी, ताकि उनका एब्डोमेन जो है वो मसल्स एक्टिवेट हो। देन either side stretch for the side oblique and the core engagement, या twisting, whatever is comfortable, either twisting or side bending. Okay, after that सेतु बंदासन is must. सेतु बंदासन करना है, कैसे करना है, जब हम ब्रिज पोज में जाते हैं, एवरीबडी नोज राइट, सभी लोगों को सेतु बंदासन पता है, बट यहाँ पे कंडीशन होगी, व्हेन यू सेपरेट योर लेग, उनको योगा ब्लॉक या तो कुशन देना है टू प्रेशराइज दोनों नीज, यानी नीज से थोड़ा 4 फिंगर्स अप लोअर थाई पार्ट में। ठीक है, वहां से वो ब्लॉक को पुश आउट करते हुए बटक्स लिफ्ट करेंगे। Okay, I am giving you the example.
So suppose this is the cushion I'm having in between, okay? Can you see it? And this is Setubandhasana position. Now I will push the cushion and I will lift the butter equal. But the pressure is where? Pressure is on the cushion. Up, down, dynamic position, and both holding should be there. Okay, so pressure will be generated on the inner thigh area. This exercise must be there in the preparatory stretches. There are chances जिनके pelvic floor muscles lose होते हैं, वो शायद आपको complain करेंगे pressurizing the block कि उनको cramp आने की problem हो रही है. Maybe they can get cramp or maybe they feel the shivering kind of effect, which is normal. ठीक है, आप काउंटिंग लो कर सकते हैं, आप काउंटिंग कम कर सकते हैं, बट ये करवाना ही करवाना है उनको. So this is must. Okay, then next exercise is आनंद बालासना, happy child pose, या फिर सुप्त बद्ध कोणासना. ये दोनों में से कोई भी आप करवा सकते हो. सुप्त बद्ध कोणासन या आनंद बालासन. एंड लास्ट वन इज लाइंग डाउन में ही हिप रोटेशन. लाइंग डाउन में हिप रोटेशन. ये 10 से 15 मिनट का सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेटरी स्ट्रेच है. फॉर व्हाट? ताकि वो बैठ पाए. जो नेक्स्ट जर्नी उनकी 30 मिनट्स 45 मिनट्स की होने वाली है, वो उनके लिए बैठ पाए, उसका ये प्रिपरेटरी स्ट्रेचेस है. ओके, देन वी विल हेड ऑन टू प्राणायाम. Okay, ma'am. We'll see. Can you see it? The lying down position? Okay. So if this is your lying down position, you are in a butterfly position or the Setubandhasana. You will lift the hip. Make sure your hip, knee and ankle should be 90 degree first, and then only take your hip out. If you are able to touch the floor, then take it inside and reverse. Okay? There are chances कि उनके हिप वॉल में क्रैकलिंग वॉइस आए, which is also normal. Okay, so this is the way you can give the mobility to hip structure. Clear up till here? Okay. Then फिर आप उनको नेक्स्ट लाइंग डाउन या तो सिटिंग पोजीशन में. नहीं बैठ पा रहे हैं तो फुल्ली प्रॉप्स यूज करेंगे, ब्लॉक्स अंडर द नीज दे देंगे, या तो बैठने के लिए उनको बॉल्स्टर या कुशन दे देंगे, या फिर लाइंग डाउन में नी बेंड करवा के ही आप प्राणायाम या मेडिटेशन करवाएंगे. ठीक है, बॉल्स्टर या कुशन दे देंगे, या फिर लाइंग डाउन में नी बेंड करवा के ही आप प्राणायाम या मेडिटेशन करवाएंगे. ठीक है, सॉरी. सो प्राणायाम का स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि विच प्राणायाम शुड गो देयर. सबसे पहले टू अलाइन द ब्रीदिंग, दोनों नॉस्ट्रिल को, दोनों स्वर को बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? अनुलोम विलोम. लेफ्ट इनहेलेशन, राइट एक्सहेलेशन, ओनली ब्रीदिंग टेक्निक. कुंभक का यहाँ पे उपयोग नहीं करेंगे अभी, है ना. देन राइट इनहेलेशन, लेफ्ट एक्सहेलेशन. हाउ मेनी राउंड्स? मिनिमम 11 राउंड्स मिनिमम. इनहेलेशन एक्सहेलेशन का अनुपात क्या होगा? इक्वल, नॉट डबल. ओके, सो अगर आप 4 इनहेलेशन कर रहे हैं तो 4 एक्सहेलेशन. ठीक है, उसके बाद उनको 3-6-8 या फिर बॉक्स ब्रीदिंग करवाइए. 3-6-8 हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी सारा कुछ करेंगे. ठीक है, या बॉक्स ब्रीदिंग. 3-6-8 को ट्रायंगल ब्रीदिंग भी कहते हैं. okay? अब जब ये हो गया है, उसके बाद हमें उज्जाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. सो 5 to 7 राउंड्स ऑफ उज्जाई ब्रेथ, उज्जाई प्राणायाम. ठीक है, यस. एंड आफ्टर उज्जाई 5 राउंड्स ऑफ आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एंड मूलबंध स्क्वीजिंग. मींस यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन इनहेल स्क्वीज योर एनस, एक्सहेल. आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एंड मूलबंध स्क्वीजिंग. मींस यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन इनहेल स्क्वीज योर एनस, एक्सहेल रिलीज योर एनस, इनहेल स्क्वीज योर एनस, रिलीज एक्सहेल योर एनस. ओके, सो ऐसे आपको 7 से 8 राउंड करवाने हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आफ्टर ट्रायंगल और बॉक्स ब्रीदिंग के बाद. क्लियर अप टिल हियर? नाउ दे आर रेडी. देयर ब्रीदिंग इज 8 राउंड करवाने हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग आफ्टर ट्रायंगल और बॉक्स ब्रीदिंग के बाद. क्लियर अप टिल हियर? नाउ दे आर रेडी. देयर ब्रीदिंग इज अलाइंड. अब हमें क्या करना है? उनमें धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी डालनी है. सो आफ्टरवर्ड्स 7 to 10 राउंड्स ऑफ चंद्रभेदी प्राणायाम. 7 से 10 राउंड चंद्रभेद. क्या करना है? उनमें धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी डालनी है.
So afterwards 7 to 10 rounds of चंद्रभेदी प्राणायाम, 7 से 10 राउंड चंद्रभेदन के करवाएंगे. Okay? और फिर उनका गाइडेड मेडिटेशन का जर्नी शुरू होगा. सो आइडियल अफर्मेशंस क्या होते हैं, जैसे हम आज प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल बी गिविंग यू अ जर्नी कि वहां कैसे काम करना है. बट आइडियल अफर्मेशन क्या होता है? आइडियल अफर्मेशन क्या होता है? हम पेल्विक फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं, राइट, विच इज मूलाधार चक्र. सो मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान पे फोकस करना है, तो उसका काम क्या है? दैट आई एम मोर ग्राउंडेड, मैं ज्यादा ग्राउंड से जुड़ी हूँ, ऐसे काम करना है. बट आइडियल अफर्मेशन क्या होता है? हम पेल्विक फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं, राइट, विच इज मूलाधार चक्र. सो मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान पे फोकस करना है, तो उसका काम क्या है? दैट आई एम मोर ग्राउंडेड, मैं ज्यादा ग्राउंड से जुड़ी हूँ. आई नो माई आइडेंटिटी, मेरा ये वजूद है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी. आई एम वेरी हेल्दी एंड फिट. I can imagine my Muladhara chakra. I can see my pelvic floor muscles very clearly. Team in me. मेरे अंदर पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है ना? So ऐसे सब affirmations आप related to pelvic floor muscle create कर सकते हैं. उसके बाद जब guided meditation हो जाए, उनको एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट अपने साथ रहने देना है. कंप्लीट मौन, आपका भी वॉइस नहीं, उनका भी वॉइस नहीं. साइलेंस शुड बी देयर. जो भी थॉट्स आ रहे हैं, लेट इट बी. उसके बाद जब एंडिंग तरफ जा रहे हैं आप, उनको भ्रामरी करवाए बिना छोड़ना नहीं है. भ्रामरी इज मस्ट, चाहे 3 राउंड करवाए या 5 राउंड करवाए. क्लियर? भ्रामरी प्राणायाम शुड बी देयर. एंड आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट टू अलाइन कि नहीं, भ्रामरी से पहले मुझे एलाबरेट करना है और लंबा करना है, तो भ्रामरी प्राणायाम शुड बी देयर. एंड आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट टू अलाइन कि नहीं, भ्रामरी से पहले मुझे अपने मेडिटेशन को और एलाबरेट करना है और लंबा करना है, तो आप दोनों चक्रा के बीज मंत्र लम एंड वम, है ना, मूलाधार का कौन सा बीज मंत्र है? लम. और स्वादिष्टान का बीज मंत्र है वम. तो इन दोनों के चैंटिंग भी आप उनके पास करवा सकते हो. देन आफ्टर भ्रामरी आप उनको ओमकार करवा के आराम से शवासन की स्थिति में लाएं. जब वो कंफर्टेबल हो तब वो आराम से उठे. तो ये एक सीक्वेंस होगा जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं. अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आप चंद्रभेदी के अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. हाउ टू परफॉर्म अ नाड़ी शोधन प्राणायाम. ठीक है? यस. एनी डाउट्स अप टिल हियर? चेंज करवा सकते हो, बट प्राणायाम में तो करवाना है. देन लिंग मुद्रा भी डाल सकते हैं हम इसमें. मुद्रा डाल सकते हैं. महायोनि मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इवन ब्रह्म मुद्रा, देन लिंग मुद्रा. देन हम ये करके कपालभाति भी करवाते हैं इनिशियली, बहुत कम. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कपालभाति ज्यादा नहीं करवाना है, तो उसमें ये शून्य मुद्रा भी होती है एंड यू विल प्लेस इट एट द एब्डोमेन रीजन. मैम ये मुद्रा हम लोग प्राणायाम कराते समय कराएं या अलग से कराएं? इस सीक्वेंस के अंदर जब गाइडेड मेडिटेशन हो रहा है तब करवाना बेटर है, क्योंकि प्राणायाम में तो क्या है कि दे आर ब्रीदिंग, तो ऑलरेडी द मुद्रा इज देयर, है ना. सो गाइडेड मेडिटेशन के दरमियान आप उनको मुद्रा चेंज करवा सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप एक ही मुद्रा के साथ चले. इधर बैठे हैं तो योनि मुद्रा हो या तो लिंग मुद्रा हो, और फिर आप भ्रामरी या उसके दौरान आप अलग चेंज करवा सकते हो. बेस्ट इज ऑलवेज अगर लाइंग या अपान वायु मुद्रा, बिकॉज लोअर बॉडी से कनेक्टेड प्राण भी अपान प्राण है, तो उसको बैलेंस करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके ओके, थैंक यू. यस संध्या मैम, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, तीनों को मिलाना होता है, बट इनसाइड, नॉट आउटसाइड. ओके, इनसाइड एंड थंब टिप टुगेदर, इंडेक्स फिंगर टिप टुगेदर, एंड दैट इज हाउ यू विल होल्ड. ओके ओके, कैन यू सी इट? या. सो यस, इट इज लाइक दिस. इनसाइड आपको ये तीनों फिंगर जो है वो अंदर करनी होती है, यू विल प्लेस इट ऑन द लैप. आपको ऐसे रखना है. तो ये प्रीनेटल वालों को भी करवा सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट? बिल्कुल मैम करवा सकते हैं, डेफिनेटली. ओके ओके, थैंक यू. और ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन भी उनको करवा सकते हैं? उनके अफर्मेशन चेंज हो जाएंगे. यस यस यस, आप करवा सकते हो. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. यस, इंटरलॉक करके बोला आपने, राइट. बिना इंटरलॉक भी ऐसे दोनों नकल्स को जॉइन करके भी करते हैं ना मैम?
काफी लोग करते हैं, बट मैम नकल्स का क्या है कि एक्यूप्रेशर में भी ये तीनों जॉइंट है, वात पित्त कफ, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है एक दूसरे के साथ आके। सो ये टच करके देयर इज नो प्रेशर ऑन योर नकल व्हेन यू आर इंटरलॉकिंग इट, तो एवरी नकल गेट्स प्रेस्ड बाय ईच अदर। ओके, थैंक यू तो मैम। ये जो जॉइंट्स है आपके वात पित्त और कफ जॉइंट है, सो ईच नकल इज गेटिंग प्रेशर ऑन इट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस निशा मैम, सॉरी, अच्छा डेफिनेटली मोड 1। हाँ, ओके। सो डायफ्राम को अभी लॉक मत कीजिए, आपको एक ही इमेजिनेशन रखना है कि आपको बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, बट देयर इज नो वॉशरूम। आप क्या करोगे? प्रैक्टिस, इनहेल करके उसको स्क्वीज करोगे, रिलीज करोगे, स्क्वीज करोगे, रिलीज करोगे, है ना। एक बेस्ट स्टोरी सुनाती हूँ, चलो आप ही का एग्जांपल देते हैं कि निशा मैम जो है वो कहीं घूमने जा रहे हैं कि अरे बाप मजा आ गया कि हाँ वॉशरूम सही है तो अभी मजा आएगा, आई कैन गो। 200 किलोमीटर से मैं 2 घंटे से होल्ड कर रही हूँ। अब उस टाइम मैम जब भाग रहे मैम, मैं बोल रही हूँ मैम रुक जाओ, 2 मिनट रोक लो, मेरे लिए 10 लाख रुपए दूंगी, मत करो यूरिनेशन। क्या करोगे? 10 लाख लोगे? लोगे? क्यों? दैट इज योर सिचुएशन ऑफ मनोमयी अवस्था कि भाड़ में जाए 10 लाख, तू जा साइड में, मुझे वॉशरूम जाना है, एंड यू विल बी सिटिंग लाइक। ये एक्सप्रेशन आएगा? आता है, हम सब फील करते हैं, है ना। दैट इज योर मनोमयी अवस्था ऑफ रिलीजिंग स्टेट। वहां पे अब सारे मसल्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ रिलीज हो रहे हैं। उससे पहले क्या था? अभी कुछ मत बोलो, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, आपको गाना सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, एसी बंद कर दो, तो यू आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग कि ये लीक ना हो, लीक ना हो, एंड यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल योर बॉडी मसल्स। दैट इज द एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ मूलबंध। ओके, वो होता है, बट नेचुरली क्या है कि हम सबकॉन्शियसली उतना अवेयरनेस नहीं डालते हैं, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि ये एंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगेज होता ही होता है। जैसे आप स्टूल पास करने जाते हैं, है ना, तब आपका एनस ओपन होता है एंड अगेन वो रिलीज हो जाता है, बट मैं बोलूं कि नहीं उसको ओपन ही रखिए, तो मैटर ऑफ 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स के लिए आप उसको ओपन रख सकते हो, पर वापस वो स्क्वीज हो ही जाएगा। सो उसका जब होल्डिंग बढ़ाते हैं स्क्वीजिंग का टू पुल इट अप, वो धीरे धीरे मूल बंद के अभ्यास के साथ आता है। अगर आप उसका स्क्वीजिंग पावर बढ़ा नहीं पा रहे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, है ना, तो उसके लिए हम काम करते हैं। नाउ यू आर क्लियर विद दिस? यस, ओके, यस सोनिया मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, फिर हम वापस से प्रैक्टिस पे। अब मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अभी इसमें आपने बताया है कि उनको कपालभाति नहीं करवाना है ऐसे केसेस के लिए जिनका पेल्विक रीजन वीक है, तो फिर कैसे करवाना है? डायरेक्ट यही प्राणायाम शुरू करना है, कपालभाति उनको बिल्कुल नहीं करवाना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाना ऐसा नहीं है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीकनेस के काफी सारे केस होते हैं, तो जिनको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है उनको अगर आप ये करवाओगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे, या फिर उनको ना यूरिन लीकेज होने लगेगा। तो वैसे केसेस में 1 राउंड 2 राउंड से आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, बट 3 साइकिल से ज्यादा नहीं करना है। 10 से 12 स्ट्रोक उनको धीरे धीरे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उनके ये एब्डोमेन मसल के पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो कपालभाति प्रैक्टिस कर पाए, है ना। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करवाना है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर जिनको यूरिन लीकेज का ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको पहले आप वो मसल को स्ट्रेंथन करने का काम करो, है ना। और एक क्वेश्चन था मैम, अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ आते हैं जिनका कपालभाति ये सब तो कराएंगे, ये डेफिनेटली मुझे बेनिफिशियल है, बट उनको कपालभाति कराना है या नहीं कराना है? उसके लिए मैम उनकी रिपोर्ट्स, काउंटिंग, वो सब देखना पड़ेगा, उनका केस हिस्ट्री जानना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है और ये टारगेटेड है स्पर्म काउंट, एग का काउंट और ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, तो उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं। आपको नाड़ी शोधन अगर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो उस प्राणायाम का और ट्राइंगल ब्रीदिंग का थोड़ा एक डेमो दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप बीच में जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो जो 3-6-8 ब्रीदिंग, जिसे हम ट्राइंगल ब्रीदिंग बोलते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी फॉर 3 राउंड्स। इनहेलेशन जो है वो 3 काउंट तक होना चाहिए, ठीक है। डीप इनहेलेशन थ्रू बोथ नोस्ट्रिल, दोनों नासिका से लेना है। देन अंतर कुंभक जो होगा वो 6 काउंट तक, यानी डबल द इनहेलेशन रेट होगा, तो वो मैं आपको काउंटिंग दूंगी फॉर 6 काउंट। जो अंतर कुंभक आप ऐसे ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिन डाउन करके जलंधर बंद करके लगा सकते हैं, ठीक है। फिर के टाइम दोनों नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करना है और 8 काउंट होंगे। कितने? 8। अभी आपको अपने आप को बांधना नहीं है, आप 3 इनहेलेशन कर सकते हैं, 3 होल्डिंग कर सकते हैं, 3 एक्सेलेशन कर सकते हैं, चलेगा। ओके, डोंट फोर्स योरसेल्फ, पर धीरे धीरे श्वास के आयाम को बढ़ाना है। ये आपका 3-6-8 ब्रीदिंग ट्रायंगल ब्रीदिंग रहेगा जो आज हम करने वाले हैं। नाड़ी शोधन कैसे करना है वो सभी लोग ध्यान से देखें। आपका एक हाथ ज्ञान मुद्रा में जो आपके नी पर रहेगा, दूसरा हाथ प्रणव मुद्रा में जिसमें इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर आपका अंगूठे के जड़ पे जाएगा, ठीक है। एंड विद दिस 2 फिंगर्स इनहेलेशन। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, डीप इनहेलेशन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे, 5 काउंट करेंगे आप। इनहेलेशन जलंधर बंद, 5 काउंट। एक्सेल रिलीज करते हुए 5 काउंट, लेफ्ट से ही एक्सेल, एक ब्रीथ, अगेन लेफ्ट से ही श्वास लेंगे, होल्ड, रिलीज, अगेन इनहेल लेफ्ट से ही, होल्ड, रिलीज, 3 बार हो गया। नाउ लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट से इनहेलेशन करेंगे,
क्लोज, होल्ड, रिलीज। राइट से ही और एक बार इनहेल, होल्ड, रिलीज। तीसरी बार राइट से इनहेल, होल्ड, रिलीज। अब जब दोनों साइड 3-3 बार हो गया, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, रिलीज करते हुए मुंह से सांस छोड़ेंगे। ओके, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। तो ये जो है आपका एक राउंड हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। ठीक है, क्लियर? सो हम जो है वो अभी डेमो प्रैक्टिस करेंगे। हर एक राउंड का हम 3-3 काउंट करेंगे। ओके, चाहे वो उज्जाई ब्रीथ हो, भ्रामरी हो, और आपका गाइडेड मेडिटेशन हम मेनली कवर करने वाले हैं। ओके, यस। तो सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, टेक योर ओके, वन क्वेश्चन आई टेक, अदरवाइज हमें टाइम कम पड़ेगा। सो उज्जाई ब्रेथ के लिए जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो ये है कि आप सभी ने कभी ना कभी वो छेद वाली गोली जिसे हम पोलो बोलते हैं वो खाई होगी, है ना? सो पोलो में जो छेद रहता है, यू इनहेल। अब जब आप सांस अंदर भर रहे हैं पिच माउथ करके, ट्राई टू टेक इनहेलेशन थ्रू योर माउथ। क्या आपको आवाज आ रही है कि जैसे एयर जो है वो आपकी माउथ कैविटी के साथ अंदर जा रहा है ना? इमेजिन आप स्ट्रॉ से पानी पी रहे हो, पर यहां पे पानी नहीं है, हवा है। ट्राई टू ड्रिंक द एयर। क्लियर? यहां ओके। अब छोड़ना कैसे है समझिए। आपको मेरे जैसे चश्मे हैं या आपका मिरर गंदा है, एंड दिस इज योर मिरर। आप क्या करेंगे? अगर आपको अपने माउथ ऑर्डर ही चेक करना हो तो आप कैसे करते हैं? आवाज आती है, कहां से आती है? वॉइस, आपके वोकल कोड से। ओके, अब सेम वॉइस आना नहीं आना नॉट नेसेसरी, फ्रिक्शन यहां पे हो रहा है, बट दिस इज माउथ एक्सहेलेशन। हमें क्या करना है? नॉस्ट्रिल से सेम छोड़ना है। तो इमेजिन कि दिस इज मिरर एंड फोर्सफुली यू आर एक्सहेलिंग। सो वो फ्रिक्शन आपको यहां पे फील होगा। सो आवाज ऐसे ऐसा पर्टिकुलरली निकालना नॉट नेसेसरी, वो धीरे धीरे जैसे आप फ्रिक्शन करोगे, फोर्स करोगे, वो आता जाएगा। ओके, सो ये टेक्निक है उसे याद रखने की कि इमेजिन देयर इज अ मिरर एंड फोर्सफुली यू आर गिविंग। सो वो ब्रेथ जो है वो आपको आपके चेस्ट लेवल तक फील होगा। सो ऐसे हाथ रख सकते हो आप। ओके, यस। ओके, सो सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, या आपको लाइन डाउन सेतु बंदासन पोजीशन पे जाना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। आंखें बंद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने स्पाइन को वर्टिकल एक्सटेंशन दें। Allow your lungs to expand horizontally. आपका पूरा ध्यान आपकी आती हुई जाती हुई श्वासों पर। आज हम अभ्यास करने वाले हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन का, जिसके लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करें। आपके कंधे एकदम ढीले छोड़ दें, गर्दन पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, नेक रिलैक्स। आपका पूरा ध्यान मात्र और मात्र आपके श्वास पर। अपने आप को अगले प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम अभ्यास के लिए तैयार करें। मेरे काउंटिंग के साथ अपने श्वास के लय को बनाए रखने की कोशिश करें। आपका एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और एक हाथ प्रणव मुद्रा में। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मेरी गिनती के साथ श्वास भरने की कोशिश करें। टेक अ डीप इनहेलेशन, 1 2 3 4 5। एक्सहेल थ्रू द राइट, 1 2 3 4 5। अगेन इनहेल थ्रू द राइट, 1 2 3 4 5। एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5। फिर से बाई नासिका से ही श्वास भरे, 1 2 3 4 5। राइट नॉस्ट्रिल दोनों नासिका को महसूस प्रैक्टिस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, 1 2 3 4 5। रिलीज द प्रैक्टिस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद ही रखेंगे। बंद आंखों से ही आपके दोनों नासिका को महसूस करने का प्रयास करें। दोनों नासिका पे आप एक्टिवेशन महसूस कर पा रहे हैं। ट्राई टू चैनलाइज योर ऑल प्राणा एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वास के कंपन को मस्तिष्क से लेके अपने टेल बोन तक महसूस करने का प्रयास करें।
अपने श्वास की कंपन को मस्तिष्क से लेके एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वास की कंपन को मस्तिष्क से लेके अपने टेल बोन तक एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ योर ब्रेथ। ट्राई टू चैनलाइज योर ऑल प्राण एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वास की कंपन को मस्तिष्क से लेके अपने टेल बोन तक महसूस करने का प्रयास करें। अगला अभ्यास हम ट्रायंगल ब्रीदिंग का करेंगे। कोशिश करें मेरे हर एक निर्देशन को आप फॉलो करें, जहां पे हमारा श्वास भरने का यानी कि पूरक रेशियो 3 की गिनती का होगा, अंतर कुंभक 6 की गिनती और आपका रेचक जो होगा वो 8 की गिनती का होगा। आप दोनों हाथ यहाँ पे महायोनि मुद्रा में रखें। यस, प्लेस इट ऑन योर इनर थाई रीजन। आंखें बंद और बंद आंखों से ही अपनी इस ध्यानात्मक स्थिति को देखें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए आपका पूरा ध्यान आपके पेल्विक बाउल पर, आपका पूरा पेल्विक बाउल और मसल्स लाल रंग से प्रज्वलित देखने का प्रयास करें। आपका हिप बोन, आपका पेल्विक बाउल, आपका इलियोश्वास मसल, इलियोकोसिक्स मसल्स सभी आप लाल रंग पे देख पा रहे हैं। आपके आती हुई श्वास के साथ ये सारे मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं और जाती हुई श्वास के साथ ये अच्छे से श्रिंक इन हो रहे हैं। फील द एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग ऑफ योर पेल्विक बाउल मसल्स। आपका अपान वायु यहाँ पे संतुलित होता हुआ। टेक अ डीप इनहेलेशन इन द काउंट ऑफ 1 2 3। अंतर कुंभक जलंधर बंद के साथ भी आप कर सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6। रिलीज। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इनहेल 1 2 3। अंतर कुंभक। Exhale 1 2। One last time. Take a deep inhalation 1 2 3। Exhale 7 8। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास लेंगे। आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी श्वास लेने का आयाम बढ़ रहा है। इनहेलेशन रेशियो आप अपने नेवल रीजन से लेके डायफ्राम और लंग्स के एक्सपेंशन को महसूस कर पा रहे हैं। आपके डायफ्राम के मूवमेंट के साथ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स, आपका यूट्रस, ओवरीज वर्टिकली एक्सटेंड होता हुआ एंड वर्टिकली रिलीज होता हुआ इन अ मूवमेंट यू कैन इमेजिन। बंद आंखों से ही ये प्रक्रिया देखने का प्रयास करें। अगला अभ्यास हमारा 3 राउंड उज्जाई ब्रेथ का रहेगा। ध्यान रहे सोना नहीं है, किसी भी विचारों में खोना नहीं है। ट्राई टू कीप योर स्पाइन इरेक्ट। शरीर को किसी भी तरह से कष्टदायक स्थिति में ना रखें। अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। Take a deep inhalation and forceful exhalation through your throat and nostril. Ujjayi breath. जो भी लोग अनकंफर्टेबल है वो बटरफ्लाई या तो अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। One more time. Take a deep inhalation and forceful exhalation. फिर से एक बार take a deep inhalation forceful exhalation। तो सामान्य श्वास आपको गले में जो भी खराश या रूखापन महसूस हो रहा है उसे अपने श्वास के माध्यम के द्वारा दूर करने का प्रयास करें। आप अपने श्वास के माध्यम से जो भी सलाइवा अपने गले से लेके एब्डोमेन तक लेके जा रहे हैं वो आपके शरीर में आपके डाइजेशन को प्रॉपर कर रही है, कामिंग सेंसेशन दे रही है। आपके यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, आपके पूरे पेल्विक बाउल को और स्ट्रेंथन करने के लिए अगला अभ्यास हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का करेंगे, जिसके लिए एक हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रखें, दूसरे हाथ को प्रणव मुद्रा में एंड ट्राई टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे के साथ इफ यू आर यूजिंग राइट हैंड। टेक अ डीप इनहेलेशन थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इनहेल 1 2 3 4 5। जलंधर बंद। होल्ड 1 2 3 4
5. Exhale through the left nostril. 1, 2, 3, 4, 5. Again inhale through the left. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Again inhale through the left. 1, 2, 3, 4, 5. Jalandhar band. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through the left. 1, 2, 3, 4, 5. One more time. Inhale through the left. 1, 2, 3, 4, 5. Jalandhar band. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through the left. 1, 2, 3, 4, 5. अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट को ओपन करेंगे. टेक इनहेलेशन. 1, 2, 3, 4, 5. जालंधर बंद. 1, 3, 4, 5. वापस से राइट इनहेलेशन. 1, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. One last time. Right inhalation. 1, 2, 3, 4, 5. Jalandhar band. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. अब दोनों नासिका से श्वास भरेंगे. 1, inhale. 2, 3, 4, 5. Jalandhar band. Hold. Antarkumbhak. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale through your mouth. 1, 2, 3, 4 and 5. Normal breathe. आंखें बंद ही रहेंगी. सीमा मैम, try to keep your spine erect, shoulder rounded. अपने पूरे श्वास के आयाम को महसूस करने की कोशिश कीजिए. दोनों नॉस्ट्रिल इक्वली काम कर रहे हैं. बंद आंखों से ही अपना पूरा ध्यान आपके वजाइनल और एनस रीजन पे लेके जाए. लंबी गहरी श्वास के साथ अपने आप को इस यात्रा के लिए तैयार करें. भावना करें आप एक घने जंगल में गीली मिट्टी और घास के ऊपर नंगे पैर चल के जा रहे हैं. यू कैन सेंस द कूल एंड काम टच ऑफ द क्ले. वो मिट्टी का स्पर्श, वो घास का स्पर्श जैसे आपके पैर के तलवों को सहला रहा हो, शांत भावना दे रहा. गीली मिट्टी में आप अपने नंगे पैरों के साथ घने जंगल में हरियाली की तरफ चले ही जा रहे हैं. You are walking and walking in the deep, lush green forest. बहती हुई नदी की आवाज, चहचहाते हुए पक्षियों की आवाज आपको और आगे बुला रही है. आपकी सारी इंद्रियों को एक्टिव कर रही है. उस नदी के बहाव के साथ आप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप भी उसी प्रकृति का, उसी जंगल का हिस्सा हैं. आगे जाते ही अपने आप को एक खुले मैदान में, जहां पे पूरा मैदान हरे घास से बिछा हुआ है. देखिए उस हरे घास से बिछे हुए मैदान को. एक डीप लश ग्रीन पेड़, यानी कि बहुत ही बड़ी घटा से घिरा हुआ एक पेड़, उसका सहारा लेके आप उस पेड़ के नीचे ध्यानात्मक स्थिति में बैठे हैं. ट्राई टू सी योरसेल्फ इन द मेडिटेटिव पोस्चर ऑन दैट लश ग्रीन ग्रासलैंड. बिल्कुल आपके सामने ही उगता हुआ सूर्य, यू कैन सी द राइजिंग सन. उसके किरण आपके आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर पड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो उगते हुए सूर्य की रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है. गीली मिट्टी की खुशबू आप नाक के द्वारा अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं. सूर्य के किरण का वो गर्माहट आपके शरीर को जैसे सहला रहा हो, आपको सिक्योर कर रहा हो. बंद आंखों से ही आप अपने लोअर बॉडी रीजन को देख पा रहे हैं. सारे पेल्विक मसल्स जैसे मां धरती अर्थ के साथ जुड़ गए हैं. जैसे एक पेड़ अपनी जड़ को जमीन में गाड़ता है, उसी तरह आपके पेल्विक मसल्स भी उतने स्ट्रेंथन है. उस पेड़ की जड़ की तरह आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स भी जमीन में अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं. किसी के भी हिलाने से आपकी स्थिति नहीं हिल रही. यू आर कंप्लीटली सिक्योर्ड. यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड. यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. यू कैन सी योर सेल्फ वेरी ब्राइटन एंड शाइनिंग. सेल्फ एस्टीम से भरे हुए. याद रहे, यहां हमें सोना नहीं है, किसी भी विचार के साथ उलझना नहीं है. आपके मन में विचार आएंगे जाएंगे, पर उसे किसी भी प्रकार से पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी, सैड, गुड, बैड ऐसे बक्से में नहीं डालना है. यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी, सेल्फ की बात हो रही है. वही आपका मूल आधार है.
Try to imagine yourself in the lush green meadow, under the very grounded tree, जिसका खुद का एक सपोर्ट है। माँ धरती जैसे आपको आलिंगन दे रही है। धीरे धीरे आसपास की तितलियां आपकी खुशबू से मानो अट्रैक्ट होती हुई आपके पूरे शरीर को मसाज दे रही है। यू आर फीलिंग वेरी लाइट बट वेरी सिक्योर। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ट्रॉमा नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी रिलैक्स्ड। यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सूर्य की वो पीली रोशनी आपके मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र को लाल और केसरी रंग से प्रज्वलित कर रही है। देखिए अपने आप को लाल और केसरिया रंग में, जहां फ्रंट ऑफ योर बॉडी आप अपने जेनाइटल्स को देख पा रहे हैं, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज है। बैक साइड ऑफ द बॉडी में आपका कॉसिक्स, हिप बोन, आपका लोअर लंबर रीजन एंड किडनीज देख पा रहे हैं। ट्राई टू सी दिस पार्ट इन द ब्राइट रेड कलर एंड chant 3 times of बीज मंत्र मूलाधार चक्र लम। टेक अ डीप इनहेलेशन, लम, 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 अगली श्वास के साथ आपका पूरा ध्यान आपके नेवल रीजन पर एंड लोअर एब्डोमेन पर, जहां आपका इंटेस्टाइन का पार्ट, लोअर थोरैसिक रीजन दिख रहा है। केसरिया रंग आप अच्छे से देख पा रहे हैं, जो आपके अंदर फेमिनाइन कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। आपके वजूद की यहां बात हो रही है। यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर। किसी भी प्रकार का डर नहीं है। देयर इज नो फियर, नो एंजाइटी एट ऑल। यू आर कंप्लीटली विथ योर आइडेंटिटी एंड हैप्पी। 3 बार स्व अधिष्ठान यानी कि आपका खुद का अधिष्ठान, आपका खुद का स्थान है ये। इसके बीज मंत्र वम का चैंटिंग करेंगे। वम, 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 थोड़ी क्षणों के लिए इस बीज मंत्र के स्पंदन को अपने पेल्विक फ्लोर रीजन में महसूस करें। आप जैसे पृथ्वी के साथ एक मैग्नेटिक पुल, अपने आसन के साथ एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर पा रहे हैं। थोड़ी सी हैवीनेस आपके पेल्विक रीजन में आपको महसूस हो रही है। आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हर एक दिन के अभ्यास के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथिंग हो रहे हैं। आप जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन लीकेज, स्नीजिंग, हाइपोटोनिसिटी, ये सब धीरे धीरे आपके शरीर से दूर जा रही है। यू आर वेरी हैप्पी विथ योर प्रैक्टिस। आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके साथ, आपके शरीर के साथ पॉजिटिवली रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। यू आर हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स। यही सकारात्मक विचार को हम अपने शरीर में इस ऊर्जा को लॉक करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के साथ। अपने आप को सशनमुखी मुद्रा धारण करें या इंडेक्स फिंगर को कान पर लगाएं। रोल योर टंग, खेचरी मुद्रा लगाते हुए 3 बार भ्रामरी का उच्चारण। थोड़ी क्षणों के लिए आंखों को बंद ही रखेंगे, तुरंत आंखें ना खोलें। इस स्पंदन को आपके मस्तिष्क से लेके आपके एनस रीजन तक महसूस करने की कोशिश करें। आपका पूरा स्पाइन वाइब्रेट होता हुआ। You can feel the vibration at your hypothalamus and pituitary gland. You can sense the vibration at the lower abdomen region. शरीर शिथिल है, मन शांत है, परंतु सजग है। You are in a complete state of awareness. जिस यात्रा पे हम गए थे, उस यात्रा से अब वापस आएंगे in the world of reality. सामान्य श्वास, be with yourself, यही आपका समय है। पूरी ऊर्जा के साथ दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। धीरे से आंखों पे लगाते हुए एक मुस्कान के साथ आंखों को हथेलियों में ही खोलेंगे। Do not force yourself to open eyes too fast. Take your time. आराम से आंखें खोलेंगे। Release and relax. Okay, so this is just a little demo of pranayam meditation. कैसे हो सकता है pelvic floor का and the affirmation आप कैसे दे सकते हैं। See, ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी affirmation दे रहे हैं उसमें grounding होना बहुत जरूरी है। So जो 5 element पंच तत्व भी आपके हैं उसमें आपको earth का ज्यादा use करना है। Okay, mother nature जितना आप use करेंगे उतना आपको grounding feeling ज्यादा मिलेगा। ठीक है, so use the color, use the earth material, earth element या earthy जो भी material हो वो आपको use करना है। ठीक है, so this is how you can create a guided meditation. Any question related to this आप पूछ सकते हो।